प्रेगनेंसी हर किसी के लिए अलग अलग अनुभव है। किसी को बहुत परेशानियां होती हैं, किसी को कम परेशानियां होती हैं और परेशानियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। इसमें से एक परेशानी है पैरों में दर्द होना। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में दर्द, जिसको कि हम बोलते हैं लेग क्रैम्प्स ऑफ प्रेगनेंसी। जिनको भी ये होता है वो ऐसा बताते हैं कि रात में बहुत तेज़ दर्द हुआ या पूरे दिन ही दर्द होता रहा। कई बार इतना दर्द होता है कि सोना भी मुश्किल होता है। इसको लेग क्रैम्प्स ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। 100 में से 5 या 10 महिलाओं को ये अफेक्ट करता है। कुछ लोगों को 2 या 3 महीने होता है, कुछ लोगों को पूरे 9 महीने बना रहता है। अलग अलग कारण इसके माने गए हैं। मोस्ट कॉमन कारण माना गया है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप किसी भी कारणवश, उल्टी के कारणवश या ज़्यादा खानेवश, जो भी कारण हो, अगर आप कम पानी पी पा रहे हैं तो ये अपने आप में लेग क्रैम्प्स का कारण हो सकता है। दूसरा कारण माना गया है विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी, कि प्रेगनेंसी में जो ग्रोइंग फीटस को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा लेना है वो एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से लेग क्रैम्प्स ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप हो रहा है। तीसरा कारण माना गया है कि लैक्टिक एसिड डेवलप करना। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि मसल्स में थोड़ा सा लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से लेग क्रैम्प्स होते हैं। ये वही लैक्टिक एसिड हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा खेलता है शुरुआत में 2 या 3 दिन, तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है लैक्टिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से। तो प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। आखिरी कारण माना गया है कि कुछ वैस्कुलर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से पैरों में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्टैटिक, यानी पूरे टाइम ब्लड नीचे पैरों में इकट्ठा होता रहता है। ये इस वजह से भी हो सकता है कि यूट्रस आपकी लोअर बॉडी को कंप्रेस कर रहा है, यानी कि दबा रहा है। तो ये वेनस चेंजेस की वजह से हो सकता है। बहुत आखिरी कारण माना गया है कि प्रेगनेंसी में चलना फिरना थोड़ा सा कम हो जाता है और अपने आप में लैक ऑफ एक्टिविटी लेग पेन का कारण हो सकती है। ऑल्दो ये थोड़ा उल्टा है, हम लैक्टिक एसिड में मान रहे हैं कि ज़्यादा चलना फिरना और इसमें मान रहे हैं इनएक्टिविटी। लेकिन कारणों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परेशानी और उसका इलाज। अगर आपको लेग क्रैम्प्स ऑफ प्रेगनेंसी हैं तो इम्पॉर्टेंट जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, उसमें से कुछ चेंजेस हैं कि पानी की मात्रा आप अपने खाने में बढ़ा दें। पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, पानी का मतलब लिक्विड है। लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये आप जूस ले सकते हैं, मठा ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। कोशिश करें 3 से 3.5 लीटर पानी आप डेली लें। ये आप कैसे कर सकते हैं? 1-1 लीटर की जो 2 बॉटल होती हैं, वो 2 बॉटल पानी पीजिए और इसके अलावा आप 1-2 बॉटल एक्स्ट्रा रखिए, जिसमें कि आप नाप के या फिर 4 ग्लास दूध, जूस, मिल्क शेक कुछ भी लें। दूसरा आपको ये करना है कि आप बहुत ज़्यादा समय तक बैठे ना रहें और पैर लटका के स्पेसिफिकली नहीं बैठें, क्योंकि पैर लटका के बैठेंगे तो वापस से खून नीचे की तरफ जाएगा। तो जब भी बैठें तो पैर ऊपर करके बैठें और अगर बहुत लंबे समय तक एक जगह खड़े हुए हैं या एक जगह बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा चल लें या फिर लेग मूवमेंट करें, जैसे कि पंजे ऊपर से नीचे करना। ये अपने आप में आपके लेग क्रैम्प्स को कम करेगी। तीसरा, जब आप सो रहे हैं तो पैरों के नीचे थोड़ा सा तकिया लगा के सोएं। ये रेमेडी कुछ उन केसेस में भी हेल्पफुल होती है जिनको पैरों में सूजन आ रही है, लेकिन आपके केस में क्योंकि आपको पैर में दर्द हो रहा है और वेनस स्टेसिस इसका रीज़न माना जा रहा है कि पैरों में खून की जमाव हो रहा है, तो सोते वक्त पैरों में तकिया लगाना हेल्पफुल हो सकता है। चौथा, आप घर पे मसाज यानी पैरों में दबाना भी कर सकते हैं। ये अपने आप में सदियों से माना गया है कि हम सभी जानते हैं कि पैर दबाना अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब इसके बाद बात आती है कि इन सब रेमेडीज़ के बाद, घरेलू रेमेडीज़ के बाद भी हमारा पैर में दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है? आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपके लेग एग्जामिन करेंगे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि डीवीटी यानी कि पैरों में खून जम गया है, रुक नहीं गया, जम गया है, तो उसकी वजह से पैरों में दर्द हो रहा हो। वेरिकोज वेन यानी कि नसें फूल गई हैं, उसकी वजह से तो पेन नहीं हो रहा है। इन केसेस में कई बार इलास्टिक स्टॉकिंग यानी कि लंबे मोजे जो नीचे से ऊपर पहने जाते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम की कमी अपने आप में एक बहुत कॉमन कारण माना गया है लेग क्रैम्प्स का।
तो अगर आपको कैल्शियम की अभी तक शुरुआत नहीं की गई है देने की, क्योंकि कैल्शियम यूजली चौथे महीने से शुरू किया जाता है जब आपकी उल्टियाँ वगैरह सब बंद हो जाएं, तो आपको लेग क्रैम्प्स में कैल्शियम शुरू किया जाता है। कैल्शियम जो आपको लेना होता है वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच में लेना होता है। मिनरल डेफिशिएंसी की जिंक और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हो रहा है तो आपको कुछ ऐसे मिनरल्स भी सप्लीमेंट किए जाएंगे। ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस पेशेंट में, लेग क्रैम्प्स में 90%, मतलब आपका पूरी तरह से दर्द नहीं जाएगा लेकिन आपको तब भी पहले से काफ़ी बेटर फील होना शुरू हो जाएगा, इफ़ेक्टिव है। इसके बावजूद भी अगर दर्द बना हुआ है तो हो सकता है कुछ सोनोग्राफी वगैरह की, पैरों की सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़े। धन्यवाद। ये सारी जानकारी लेग क्रैम्प्स इन प्रेगनेंसी यानी पैरों में दर्द गर्भावस्था के दौरान के बारे में। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।